हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो हमारा अभ्यास 10F है, इसके क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट 1 में हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 और इससे आगे क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक क्वेश्चन ध्यान से समझना, बस एक ही क्वेश्चन, ठीक है। देखो, कोई आपके पास एग्जाम्पल है कि 3 और 9, ठीक है। क्या आपको इसका क्या बताना, आपको लेस और में से निकालना, ठीक है। क्या एक थोड़ा सा बस एक ही क्वेश्चन ध्यान से रखो, इससे आपका सारा रिवीजन हो जाएगा टोटल, ठीक है। इसका क्या बताना आपको, लेसा लेसा कैसे निकालोगे आप 3 का, और 9 को ऐसे रखकर क्या निकालोगे आप इसका लेसा। 3 कम 3 और 3 तिया 9, क्योंकि 3 के पारे में 3 बार लो, फिर काट लो। एक तो ऐसा कैसे है, 3 कम 3, ठीक है। तो अब आपने क्या निकाल लिया, लेसा लेसा क्या होता है, इन दोनों क्या करा आप गुना, यानी कि 3 गुना के 3 कितना आ गया, 3 तिया 9, ठीक है। ये क्या निकाल लिया आपने, लेसा। और इसी प्रकार से अब आपको 3 का 9 का क्या निकालना है, में से, यानी कि 3 का और 9 का निकालना है में से। तो में से ऐसे निकलता है 3 कम 3, और ये भी 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 कम 3, ठीक है। तो 3 के फैक्टर, इस वाले 3 के फैक्टर कितने, 3, और इस वाले 9 के फैक्टर कितने, 3 गुना के 3, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे, आप ऐसे निकालोगे आप में से क्या होता है, मैथ पर्सनली वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन, देखो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये 3 दोनों में कॉमन है ना, तो ये क्या निकाल दिया आपने इनका, मैथ है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर लेस लिख दिया, आप यहाँ पर क्या लिख लो आप, मैथ है, ठीक है। मैथ कितना निकाला आपने, 3। तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से समझो यहाँ पर, ठीक है, कि लेसर क्या होता है, मैसर क्या होता है, ये समझना आपको, ठीक है। देखो ये क्या है, हमारे पास दो संख्या है ना, ये क्या है, दो संख्या। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लेसर क्या होता है, लेसर वह छोटी से छोटी संख्या होती है, ध्यान बस इस वर्ड को ध्यान से समझना कि लैसा है, लैसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसे ये और ये दोनों क्या करते हैं, कंप्लीट तरीके से काट दे, ठीक है। यानी कि पहली संख्या से भी कटेगा लैसा और दूसरी संख्या से भी क्या कटेगा, लैसा, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। आपको पता लगे कि लैसा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो कि इससे नहीं, चलो ऐसा बोल लो आप कि वह छोटा छोटा नंबर जो कि इससे कट जाए और इससे कट जाए, तो आप क्या बोलते हो, लैसा है, ठीक है। आपको लैसा में बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आपके सारे डाउट लेसा को लेकर क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप बिल्कुल कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो इसका पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप चेकआउट कर लें, ठीक है। आपको लेसा पता लगे, एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि यह जो लेसा है, ये नंबर वो है लेसा है जो कि हमारा पहली और दूसरी दोनों संख्या से क्या हो जाए, कंप्लीट तरीके से कट जाएगा, ठीक है। अब देखो मैसा, देखो ये तो इससे कट गया, सॉरी ये ऐसे नहीं था, देखो ये 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, यानी कि इन दोनों संख्या से क्या लैसा आपका, पहली और दूसरी दोनों संख्या से लैसा कट जाएगा, ठीक है। और अब देखो मैसा, मैसा क्या होता है, मैसा से आप पहली और दूसरी, मैसे से आप पहली और दूसरी दोनों संख्या को काट सकते हो, ठीक है। देखो 3 से 3 काट लो, 3 ही कम 3, 3 से 9 भी काट लो, 3 तिया 9, ठीक है। लैसा तो वो होता है जो कि दोनों संख्याओं से कट जाए, और मैसे वो होता है जो दोनों संख्या को काट दे, ठीक है। पता लग गया। लैसा तो होता है जो कि आप, जैसे आपके पास कोई संख्या थोड़ी देर के लिए मानो कि, देखिए आपको मैं यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ कि 3 का और 5 का क्या आपने क्या निकाल लिया, लेस, ठीक है। कितना आएगा लेस इनका, निकाल लोगे आप खुद से, 15 आ गया लेस, ठीक है। दूसरी बात, इनका में से कितना आएगा, इनका में से आएगा 1, ठीक है। कितना आएगा, 1। तो जो लैसा होता है हमारा वो इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, ठीक है। यानी कि लैसा आपका दोनों संख्या से कट जाता है, जो मैसा होता है वो इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा, ठीक है। इस इतने से बात को ध्यान रखनी बस, ठीक है। ये जितना आपको समझाया ना वो सब कुछ यही बताना था कि जो आपका लैसा होता है वो पहली और दूसरी संख्या से कट जाता है, जो मैसा होता है वो पहली और दूसरी संख्या को काट देता है, ठीक है। इतना सा बताना था और सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 उसमें ध्यान से पढ़ो, 55 मीटर लंबे, ठीक है। यानी कि क्या है कोई, ये क्या है कोई, थोड़ी देर के लिए मान लो आप 55 मीटर कोई लंबा और 22 मीटर चौड़ा, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी, 22 मीटर, 22 मीटर, ठीक है। एक मैदान, यानी कि क्या है, ये कोई मैदान है, ठीक है। ये कोई हमने मैदान बना दिया, ठीक है। एक मैदान में वर्गाकार दूरियां, आज सबसे पहली बात क्या होती है, वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब क्या है, इसके अंदर जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों क्या हो बराबर, ठीक है। अगर ये एक है तो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, इसे आप बोलोगे वर्गाकार, ठीक है। जैसे ये कोई आपके पास ये इसकी 20 सेंटीमीटर लंबाई, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई, ये भी लंबा और ये भी चौड़ा, ये सारे क्या है बराबर, तो इसे बोलोगे आप वर्गाकार, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या है, कोई वर्गाकार। आगे ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, वर्गाकार पता लग गया।
देखो 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान मैदान बना लिया। मैं वर्गाकार दूरियां बिछानी, आपको क्या बिछानी, दरिया। क्या बिछानी है आपको, दरिया। सॉरी दूरियां नहीं है, दरिया है। दरिया का मतलब चादर जो घर में बिछाते हो आप, तो ये बिछानी आपको वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब ये है कि ऐसे चादर बिछानी आपको जिसकी लंबाई और चौड़ाई, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, आपस में बिल्कुल बराबर हो, ठीक है। एक ही नाप की, यानी कि उनका साइज एक ही होना चाहिए। कम से कम कितनी दरी बिछाई जा सकती है, कम से कम कितनी दरी बिछाई जा सकती है, यानी कि आपको क्या बताना है दोनों का। सबसे पहले क्या निकालोगे आप, लैसा, फिर क्या निकालोगे आप, इनका मैसा, ठीक है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्योंकि लैसा क्या होता है, लैसा का मतलब वो होता है कि जो हमारी दोनों संख्या दोनों काट दे। तो आप 22 का और 55 का क्या लोगे, लैसा। हमने क्या किया, 22 का और 55 का क्या ले लिया, लैसा, ठीक है। किससे कट जाएगा, 11 से 11 दूनी 22 और 11 बजे 55। अब दो एकम, दो पांच ऐसा का ऐसा ही, पांच एकम पांच, एक ऐसे कैसे, इन सबकी क्या कर लो आप, गुना ने क्या, गुना के दो गुना के पांच, ठीक है। पांच दूनी 11 दूनी 22, 22 पंजे 110, ठीक है। कितना लिखोगे आप इनकी जगह पर, 110 की 11 दूनी 22, 22 पंजे 110। तो 110 क्या निकाल लिया आपने, लेस है, ठीक है। और अभी आपको क्या बताना, आप में से कैसे निकालोगे आप इसका, में से निकालोगे आप 22 का अलग और 25 का अलग, ठीक है। किससे कटेगा, 11 से कटेगा, यानी 11 दूनी 22 और दो एकम दो, ठीक है। चाहे आप दो से काट सकते हो, आप 55 का किससे काट लो, पांच से काट लो, पांच एकम पांच, पांच एकम पांच और 11 एकम 11। क्या निकालना आपको, मैथ है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से दिख रहा होगा। चलो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं मैथ है, मैथ यानी कि 22। 22 के फैक्टर कितने, 11 गुना के दो, 11 गुना के दो। और 55 के फैक्टर कितने, 5 गुना के 11। देखो इसमें भी 11 है, इसमें भी 11, तो ये क्या आ गया, 11 कॉमन। तो 11 क्या निकाल लिया आपने, मैथ है, ठीक है। अब देखो आपको समान दूरी की चादर बतानी कितनी, तो चादर कैसे निकालोगे, जो हमारा लहजा है उसे आप क्या कर दोगे, मैसे को भाग कर दोगे, ठीक है। यानी कि 110 को किससे भाग करोगे आप, 11 से, ठीक है। 11 एकम 11, सॉरी 11 एकम 11, और ये वाली जीरो यहाँ पर रखी, यहाँ पर भी। तो आप कितनी चादर बिछाओगे उसके अंदर, 10, ठीक है। यानी कि पूरी पूरी कितनी चादर, 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ठीक है। ये तो हमने बेकार तरीके से बनने, लेकिन इसके अंदर वर्गाकार की कितनी चादर आएगी, 10 चादर, ठीक है। कितनी आएगी चादर, 10 चादर। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने निकाला दोनों का लैस है, फिर आपने किया मैस है, और मैस से लैस को भाग कर क्या निकाल गई आप पे, क्या निकाल लिया आपने, चादरों की संख्या कितनी, कितनी चादर बिछाओगे आप, 10 चादर, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा कि 3 ग्रह, ग्रह तो पता होगा आपको, जैसे पृथ्वी मंगल बुध शुक्र, ये क्या है, सारे ग्रह। देखो 3 ग्रह किसी तारे के चारों, ठीक है। सबसे पहला आप ध्यान देखो, ये कोई तारा है, ठीक है। इसके अंदर एक दो और एक तीन, ठीक है। क्या है, 3 ग्रह। देखो किसी तारे के, सॉरी 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर, यानी कि ये क्या है, कोई तारा, ठीक है। आपने क्या लिख लिया, स्टार। 3 ग्रह है, एक ग्रह ये रहा, एक ग्रह ये रहा, एक ग्रह ये रहा, ठीक है। चारों, देखो 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर 200 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगा रहे, ठीक है। जो ये वाला ग्रह है ये कितने दिनों में चक्कर लगाता है, 200। और ये वाला कितने दिन में लगाता है, 250। और ये वाला 300। ये तो बोला ना कि पहला तो 200 दिन में, दूसरा 250 में, और ये 300 दिनों में एक चक्कर लगाते, ठीक है। यानी कि इसे पूरा घूमने में 200 दिन, इसको पूरे घूमने में 250 दिन, इसको पूरे घूमने में 300 दिन लगते हैं, ठीक है। यदि वे किसी दिन, तारे एक ही सीध में आ जाए, ठीक है। उन्होंने बोला कि तारे किसी दिन एक ही सीध में आ गए, ठीक है। उन्होंने पहले एक सीध में बना रखे, आगे एक सीध में, तो कितने दिन बाद वे पुनः अपनी इसी स्थिति में आएंगे। यानी कि उन्होंने बताया कि ये जो तारे हैं, देखो ये तो घूम जाता है 200 दिनों में, यहाँ से घूम के ऐसे कितने दिनों में आ जाता है, 200। और ये वाला घूम के कितने दिनों में आता है, 250। ये वाला घूम के कितने दिनों में आता है, 300। तो आपको उन्होंने ये पूछा कि जो आज ये सपोज करो यहाँ पर है, तो कितने दिन बाद ये ऐसी शेप में आएंगे, इसी वाली में। कैसे बताओगे आप, आपको क्या निकालना है, इनका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपको क्या निकालना, ऐसी संख्या जैसे ये वाला काट दे, ये वाला भी, तो आपको कोई ऐसी संख्या बता, जैसे ये भी काट दे, ये भी काट दे और ये भी काट दे। उससे क्या होगा कि वो जो दिन आएंगे वो आपको पता लगेगा, यानी कि इसलिए आपको क्या करना है कि 300 250 और 200 का क्या निकाल लेना है आपको, फैक्टर। फैक्टर निकालने के लिए आप 10 से काट लो, ठीक है। 10 दिया 30, और ये जीरो की जीरो ऐसे की ऐसे उतार ली, 10 दिया 30 जीरो। अब किससे काटोगे, 10 दूनी 20, और 25 से 20 चार कितने रह गए, 5। ये वाली जीरो हमने ऐसे कर दी, 10 बजे 50, 10 दूनी 20, और ये वाली जीरो ऐसे कैसे, देखो ये लाइन समझ में नहीं आई तो आप ध्यान समझो। 10 दिया 3, इन दोनों जगह पर कितना लिख लेते हैं, ये वाली जीरो ऐसी कैसी, देखो 10 दूनी 20, क्योंकि दो बजे चलेगी, 25 पहले 10 दूनी
20, 25 में से 20 जगह कितने बच गए 5, और ये वाली जीरो अपन यहाँ पर तो कितने हो गए 50, 10 पंजे 50, 10 दूनी 20, जीरो ऐसे कैसे उतारे। अब फिर अब किससे काटोगे 5 से, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, अब किससे काटोगे 2 से काट लो, 2 तिया 6, 5 ऐसे कैसे ही, 2 दूनी 4, अब किससे काटोगे 3 से, 3 एकम 3, 5 ऐसे कैसे ही, 2 भी ऐसा का ऐसे, ठीक है। और अब किससे काटोगे 5 से। आई होप आपको दिख रहा हो, इससे आगे तो आप सोल्व कर लोगे ना, ठीक है। और जो गुना करके आएगा इन सभी की, इसकी गुना इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, वो आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा वो आंसर। आपको लेसन निकालना आपको आते हैं, क्योंकि इससे पहले हम कम से भी कम 100 क्वेश्चनों का लेसन और मैथड निकाल चुके हैं, तो इसलिए आप पे 300 का 250 का 200 क्या लेना है आपको लेसन, ठीक है। और जो लेसन करके जो लेसन निकाल के आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या होता है कंप्लीट।